हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप करके मत देखिए, क्योंकि फिर नुकसान आपको ही होगा, फिर मुझे नहीं बोलना आप कि मैंने ऐसा बताया था। चलिए बात करते हैं दिया जलाने के ऊपर। मंदिर में जो हम दिया जलाते हैं, क्या उसको धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए? हर रोज़ दिया जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए? दिए जलाने के पीछे क्या परंपरा है? तो इन सब चीज़ों पर बात करते हैं हम। वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है। तो मंदिर में जलाने वाले दीपक को धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए? दीपक को साफ करके, गंगा जल से पवित्र करके, गंगा जल नहीं है तो कोई बात नहीं, साफ पानी से साफ करके फिर से उनको इस्तेमाल करना चाहिए। दीपक की सफाई करते समय धातु का ध्यान रखना चाहिए। मिट्टी के दीपक को ना धोएं और ना ही दोबारा इस्तेमाल करें। मिट्टी के दीपक को फेंक दें। दीपक अगर आप मिट्टी का दीपक ही यूज़ करते हैं, वैसे तो मिट्टी का दीपक सबसे शुद्ध होता है, लेकिन फिर आपको हर रोज़ मिट्टी का दीपक नया लेना होगा। पुराना दीपक आप फेंक दीजिए। हिंदू धर्म में कोई भी देवी-देवता की पूजा बिना दीपक के नहीं मानी जाती। बिना दीपक के अधूरी मानी जाती है। दीपक की लौ को बहुत ही पवित्र माना गया है। दीपक की लौ जब हम मंदिर में दिया जलाते हैं, तो उससे पूरे घर में सकारात्मकता आती है और नकारात्मकता को ख़त्म करती है। दीपक जलाने से मन का अंधकार दूर होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दीपक जलाने के लिए सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक का समय शुभ माना जाता है। वैसे तो आप सुबह सूर्योदय के समय और शाम को संध्या काल के समय दीपक जलाएं तो बहुत ही बेहतर होगा, बहुत शुभ होगा। रात के समय दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए। और अपने मंदिर का दिया आप हर रोज धोते हैं या कभी-कभी धोते हैं, कभी धोते ही नहीं है। इसके लिए आपको बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। आज ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है, जो लोग ऐसा करते हैं। आप जानेंगे कि मंदिर में दीपक जो जलाते हैं उसमें कौन से घी का इस्तेमाल करना चाहिए, तेल का करना चाहिए। और वीडियो को आधा-अधूरा अगर कोई देखेगा तो ये नुकसान उन्हीं का हो, क्योंकि आज हम अग्निदेव की बातें कर रहे हैं। और मेरी कही हुई बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, आपके काम आने वाली है। अगर आप ये गलती करते हैं तो लक्ष्मी माता कब आपके घर से रूठ कर चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। बस तभी पता चलेगा जब सब धन मन सब खत्म हो जाएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों आपने कभी सोचा है कि हमारे घरों में, हिंदू घरों में दीपक जलाने की परंपरा क्यों है? कहाँ से आई है ये परंपरा? क्या कारण है? आज हम इस रोचक विषय पर बात करते हैं और यह कहानी है हम प्रकाश की, श्रद्धा की और हमारी सच्ची भावना की, हमारी संस्कृति की। हमारे जो पूर्वज हैं, पूर्वजों ने कई ऐसी परंपराएँ दी हैं हमें, जिनका बहुत गहरा अर्थ है। से इन्हीं परंपराओं में से एक परंपरा है घर के मंदिर में हर रोज़ दीपक जलाना। क्या आप जानते हैं कि इस छोटी-सी लौ में कितनी बड़ी शक्ति छुपी है? यह सिर्फ़ एक रीति-रिवाज नहीं है, बल्कि हमारे जीवन यानी हमारी ज़िंदगी को बदलने की क्षमता रखती है। आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई ये तो एक दिया है, इसमें ऐसा क्या ख़ास होने वाला है? क्या है इसमें ऐसा? रुकिए, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि ये छोटा-सा दिया आपके घर में कैसे चमत्कार ला सकता है। सबसे पहले तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि दीपक जलाना केवल एक धार्मिक कार्य नहीं है, यह हमारे जीवन में प्रकाश लाने का प्रतीक है। जब हम सुबह उठकर दीपक जलाते हैं और शाम को दीपक जलाते हैं, तब हम अपने घर में केवल रोशनी ही नहीं, बल्कि अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा भी लेकर आते हैं। यह जो ऊर्जा है हमारे जीवन को नई गति देती है। क्या आप जानते हैं कि इस दीपक को जलाने के भी कुछ नियम हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। और इन नियमों का पालन करना उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना दीपक जलाना। आइए इन नियमों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला नियम है शुद्धता का। जिस तरह हम अपना शरीर और मन साफ रखते हैं, उसी तरह से दीपक को भी शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है कि क्या दीपक को हर रोज़ धोना चाहिए? सवाल का जवाब थोड़ा जटिल है, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का दिया इस्तेमाल करते हैं। तांबा, पीतल, चांदी या मिट्टी का या किसी भी धातु का। और अगर आप मिट्टी का दिया जलाते हैं तो उसे धोने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर रोज़ नया दिया बदलना होगा, पुराना दिया फेंक दीजिए। ये मिट्टी का दिया बहुत शुभ होता है और हर दिन
लेकिन हर दिन जो है आपको नया इस्तेमाल करना ही शुभ होता है, बेहतर होता है। दोस्तों, अगर आप धातु का किसी भी धातु का दीपक जलाते हैं, तो उसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। अब शायद आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों? चलिए इसके पीछे का कारण समझते हैं कि क्या कारण है। जो भी हम धातु का दीपक जलाते हैं, उसमें तेल या घी जलाने से एक परत जम जाती है। अगर हम इसे साफ नहीं करेंगे हर रोज़, तो यह जो परत है दीपक की शुद्धता को प्रभावित कर सकती है। और जैसा कि हम जानते हैं, पूजा में शुद्धता का बहुत महत्व है। लेकिन सिर्फ धोना ही काफ़ी नहीं है, दीपक को कैसे धोया जाए, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दीपक जलाना। सबसे बढ़िया और अच्छा तरीका है दीपक को गर्म पानी और नींबू से धोना। अच्छे से दीपक को चमकाकर, कपड़े से सुखाकर, अच्छे से पोंछकर तब आप दीपक को इस्तेमाल में लाइए। यह बात विशेष ध्यान दीजिए कि दीपक को धोने के बाद नींबू और पानी से जो है दीपक एकदम चमक जाएगा, और धोने के बाद आपको दीपक को सुखाना है। सब बोलेंगे इतना सब करने की क्या ज़रूरत है यार, इतने झंझट में कौन पड़े? तो मित्रों, यह सिर्फ सफाई की बात नहीं, यह सिर्फ श्रद्धा और समर्पण की बात है। कि जब हम दीपक को साफ रखते हैं, तब हम अपने मन और आत्मा को भी शुद्ध रखते हैं, साफ रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपक जलाने का एक वैज्ञानिक पहलू भी है? जी हाँ, क्या? जब हम घी या तेल का दीपक, तिल के तेल का दीपक या सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, जो धुआं निकलता है, उस दीपक से निकलने वाला धुआं वातावरण को शुद्ध करता है। यह हवा में मौजूद जो भी कीटाणु हैं, उन कीटाणुओं को मारने के लिए, हानिकारक जो भी कीटाणु होते हैं, उनको मारने में मदद करता है। हानिकारक कीटाणुओं को मारने में मदद करता है। इस तरह दीपक जलाना न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। दीपक जलाने के और भी कई फायदे हैं। हमारे मन को शांत करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, घर में सकारात्मकता आती है। जो तनाव होता है, उस तनाव को कम करता है, बहुत शांति मिलती है। आप दीपक जलाते हैं सुबह शाम, तो उसकी लो को देखिए, धीमी और कितनी स्थिर होती है, वह हमारे मन को भी स्थिर करती है। इन एक बात का ध्यान रहे, दीपक जलाने का भी सही समय होना चाहिए। इसका भी एक नियम है, सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय होना चाहिए। रात के टाइम दीपक नहीं जलाना। टाइम पे दीपक जलाना सबसे शुभ माना जाता है। यह समय दिन और रात के बीच का संधि काल होता है, जब सकारात्मक ऊर्जाओं का संतुलन बदलता है। इस समय दीपक जलाने से में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। के दिल में एक सवाल और उठ रहा होगा कि चलो ये सब तो ठीक है, ये तो आ गया समझ में। लेकिन अगर मैं रोज दीपक ना जलाऊं, तो बात की चिंता मत कीजिए, क्योंकि जीवन में कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि हम रोज दीपक नहीं जला सकते। ऐसी स्थिति में जब भी आप दीपक जला पाएँ, तो जलाइए। एक बात हमेशा याद रखिए, ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, दीपक जलाएँ या पूजा करें, उसमें आपकी सच्ची श्रद्धा और भाव का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप हर रोज़ दीपक जलाते हैं, सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि पूरी श्रद्धा और सच्ची भावना होनी चाहिए। पूरे समर्पण के साथ करें जो भी काम करें, और दीपक जलाते समय मन में हमेशा अच्छे विचार रखें। अगर आप चाहें तो कोई मंत्र या प्रार्थना भी कर सकते हैं, चालीसा भी पढ़ सकते हैं, स्तोत्र पढ़, सबका अलग-अलग वो है। यह आपके दिन को और भी शुभ बनाएगा। पूरा दिन आप हल्का-हल्का तरोताज़ा महसूस करेंगे, खुश-खुश रहोगे आप। एक बात और, दीपक जलाने के बाद उसे बुझाने की गलती मत करिए। फूँक से मत बुझाइए। अगर बुझाने हैं तो हाथ से हल्के-हल्के हाथ से करिएगा, या फिर अपने आप ही शांत होने दीजिए दीपक को। यह मान्यता है कि दीपक को अगर आप फूँक मार के बुझाते हैं, तो लक्ष्मी जी आपके द्वार से हमेशा के लिए नाराज़ होकर चली जाएगी, और आपको तभी पता चलेगा जब आपको रोटियों के लाले पड़ जाएँगे। शायद आप समझ गए होंगे, दीपक जलाना एक रीति-रिवाज नहीं है। यह हमारे जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने की एक माध्यम है, और यह दीपक हमें हमेशा याद दिलाता है, जैसे हम दीपक की लौ को जलाए रखते हैं, वैसे ही अपने अंदर के प्रकाश को भी जलाए रखें। दोस्तों, अगली बार जब आप दीपक जलाएँ, तो इन नियमों का पालन कीजिए। इन सभी बातों को याद रखिएगा, और आप खुद देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव और चमत्कार होगा। एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, तो अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में, परिवार वालों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और नई-नई जानकारी के लिए,
ताकि आपको जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।